हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आर वी दीक्षित। आज हम बात करेंगे किडनी की सेहत के बारे में, जो महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन किडनी फंक्शन टेस्ट एक टेस्ट होता है, उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और आपको बताया गया है कि किडनी कमज़ोर हो रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी, सही ट्रीटमेंट आपको स्वास्थ्य के लिए ले जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल आए दिन ओपीडी में किडनी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और उनका क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिएटिनिन क्या है, यह क्यों होता है, शरीर में कौन कौन से संकेत देता है, उसके बाद में कौन सी जांच करानी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्या खाएं और क्या ना खाएं, और इसमें क्या होम्योपैथिक अप्रोच, होम्योपैथी से क्या ये बीमारी जो क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो मांसपेशियों को सामान्य काम के लिए दौरान बनता है। स्वस्थ किडनी इसे खून से छानकर, जिसको फिल्टर बोलते हैं, पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है। जो भी कचरा वगैरह या गंदगी होता है, आप ऐसे समझिए, उसको फिल्टर करके वो बाहर निकालती है। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा हुआ आ सकता है। सिंपल सी बात है, समझ गए आप सब। अब हम बात करते हैं क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही काज मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिनिन का लेवल आजकल आए दिन क्यों बढ़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मेडिकल स्टोर से आप लंबे समय से कोई पेन किलर दवा या स्टेरॉइड दवा खा रहे हैं तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट एलोपैथी दवा के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़, कोई दवा आप लंबी समय तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन के इफेक्ट देखना शुरू हो जाता है। उस तो ये रहे जो कॉमन चीज़ है, खासकर गाँवों में ये चीज़ समस्या देखने को मिलती है। और एक और समस्या होती है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। अगर आपको हमेशा बना हुआ रहता है तो किडनी की समस्या आपको हो सकती है। उसके साथ साथ अगर शरीर में पानी की कमी है, अगर पानी आप कम पीते हैं, तभी भी आपको किडनी की क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये रहे क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, इसके बारे में हमने आपको विधिवत बताया। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ने के जो 10 सिम्टम, मतलब इसके हमको क्या संकेत मिलते हैं, कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, बस कहीं भी आपको शरीर में सूजन वगैरह अगर संकेत आने लगे, खासकर आँख के नीचे यहाँ पे अगर स्वेलिंग आती है और पैर के तलवे में आपको स्वेलिंग आती है, हमेशा बना रहता है, गड्ढे पड़ते रहते हैं, तो आप टखनों में स्वेलिंग रहती है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और दूसरा जो चीज़ होती है, बार बार आपको थकान लगती है, सुस्ती बनी रहती है, वीकनेस लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो आप समझिए कि कहीं आपको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ तो नहीं है। और एक और जो संकेत मिलते हैं वो है उल्टी की समस्या आती है, सांस फूलने लगता है, दम घुटता है, तो ऐसे पेशेंट को क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ देखने को ज़्यादा मिलता है। और एक और जो संकेत मिलते हैं, खासकर आपका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी बढ़ा हुआ आता है, खासकर अगर 160 से ऊपर आता है, डायस्टोलिक भी आपका 100 के ऊपर है, तो समझ जाइए कि क्रिएटिनिन लेवल कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको जो इसके संकेत मिलते हैं, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ और जो इसमें संकेत मिलते हैं, पेशाब कम आता है, और पेशाब जब भी आता है तो कलर बदल जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया, इसके संकेत
ये देखने के हमेशा किडनी के पेशेंट को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किडनी के पेशेंट में कौन सी टेस्ट कराना चाहिए। तो सिंपल है दोस्तों, सबसे तो पहले आपको अगर कोई समस्या हो रही है तो डॉक्टर से, नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनको अपनी समस्या बताइए और उनसे कहिए मुझे ये चीज़ जो मैंने समस्या आपको बताया ये मुझे समस्या हो रही है। उसके बाद से डॉक्टर साहब आपको सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट कराएंगे या किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, उसमें ब्लड यूरिया आपका देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी केयूबी एक्सरे या केयूबी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपको क्रिएटिनिन की समस्या है, किडनी आपका सही से काम नहीं कर रहा है। और एक और चीज़ होता है, यूरिन के रास्ते से यूरिन टेस्ट में यूरिन एल्बुमिन चेक करते हैं, तो जिसको पेशाब जांच बोलते हैं। ये टेस्ट आपके लिए ज़रूरी होता है, ये आपको कहीं भी लैब में, पैथोलॉजिकल लैब में आसानी से हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डाइट के बारे में। तो दोस्तों इसमें किडनी की जो पेशेंट होते हैं, आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराइए तो डॉक्टर की सलाह से उनसे डाइट बनवा के आप फॉलो करेंगे तो जो क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो किडनी के पेशेंट को सबसे तो पहले क्या खाना चाहिए, तो जो भी मार्केट की हरी सब्जियां हैं उनको वो सेवन कर सकते हैं। नमक का सेवन कम करना है, पानी उनको ज़्यादा नहीं पीना है। तो ये चीज़ है जो उनको सुधार की ज़रूरत है। और जो भी ऐसी चीज़ें लेनी हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेना है और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उनको लेना है। अब रही बात क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे तो पहले उनको फास्ट फूड वगैरह, जो भी जंक फूड वगैरह वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अगर धूम्रपान या सिगरेट या अल्कोहलिक पेशेंट हैं तो ऐसे पेशेंट को बिल्कुल मना है, ये चीज़ इनको नहीं दिया जा सकता है। ज़्यादा नमक वगैरह का अगर सेवन करते हैं तो वो भी मना है, ये इनको किडनी वाले जो पेशेंट हैं क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ये चीज़ उनको नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। क्या होम्योपैथिक दवा से अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो क्या ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, अगर समय रहते हमें पता चल जाता है कि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, अब नियरेस्ट रजिस्टर्ड डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आपको रिपोर्ट दे के, सिम्टम दे के दवा बताते हैं, तो आपकी जो क्रिएटिनिन लेवल है काफ़ी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास आए दिन रूटीन में ऐसे पेशेंट हैं जिसको हमने होम्योपैथी से क्रिएटिनिन लेवल उनका काफ़ी बढ़ा हुआ तो उनको मैनेज करके रखा है। तो दोस्तों उसमें जो रनिंग मेडिसिन होती है, लेकिन दवा लेने से पहले आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा लीजिएगा। तो जो सबसे पहले दवा आती है एपिस मेल, ये भी काफ़ी अच्छी दवा है। उसके साथ में एल सीरम भी इसमें है। आर्टिका यूरेंस है, अगर आपका यूरिक एसिड की भी समस्या रहती है, क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ है तो काफ़ी हद तक आर्टिका यूरेंस वर्क करती है। और एक और मेडिसिन है बर्गेरिस वल्गेरिस, किडनी के लिए सबसे रामबाण दवा है, इसको भी सेवन करने से काफ़ी हद तक हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको किडनी की समस्या और क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।